हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे ओवर वोल्टेज या अनबैलेंस्ड वोल्टेज या करंट को अगर हमारे सिस्टम में आ जाएं लाइटनिंग स्ट्राइक से तो उन्हें क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। बेसिकली इनका जो एक एंड होता है लाइन के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड इनका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है। और इनमें जो होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस होती है जो नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज पे वर्क नहीं करती। लेकिन जैसे ही इम्पल्स वोल्टेज या ओवर करंट हमारे सिस्टम में आते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, या वैसे जो उनमें आ जाते हैं ट्रांजिएंट वोल्टेज आ जाते हैं, तो उन्हें वो ग्राउंड कर देता है। और हमारे जितने भी सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, वो ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, हमारी कोई बिल्डिंग हो सकती है या ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है, उनको सेव करता है और अपने अंदर से जो है ग्राउंड कर देता है जितने भी ओवर करंट या ओवर वोल्टेज होंगे। तो आगे आ जाते हैं हम इसकी टाइप्स पे। बेसिकली इसकी 12 टाइप्स हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी टाइप नंबर 1 से। इसकी टाइप नंबर 1 है रोड गैप अरेस्टर। बेसिकली हमारा जो रोड गैप है, आपको नाम से पता चल गया है कि इसमें दो रोड लगे हुए हैं, ठीक है। और एक रोड और दूसरे रोड के दरमियान में जो इंसुलेशन मटेरियल है वो एयर है, और इनमें गैप कम होता है। और इसे ऐसे स्पेसिफिक वोल्टेज के हिसाब से बनाया गया होता है। जब और इसका एक जो हमारा रोड है वो लगा होता है लाइन साइड पे और दूसरा होता है ग्राउंड साइड के साथ कनेक्टेड होता है। जब भी हमारे इधर इम्पल्स वोल्टेज आते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, तो ये क्या करता है, जो इनमें गैप है ये एयर गैप है, दोनों रोड गैप जो है, तो ये जो है फ़िलहाल इंसुलेटिंग मटेरियल है। जैसे ही इम्पल्स वोल्टेज आएंगे तो ये जो मटेरियल होगा ये एज अ कंडक्टर यूज़ होगा। जैसे नीचे ये ट्रांसफार्मर की टॉप वाला हमने दिखाया है, तो ये जो स्पार्क गैप पैदा होगा तो इनको ये रास्ता प्रोवाइड करेगा और जितने भी ओवर वोल्टेज होंगे उन्हें ये ग्राउंड कर देगा। तो रोड गैप रेजिस्टर जो है बेसिकली हम अपने ट्रांसफार्मर वगैरह के साथ लगा सकते हैं और बाकी इक्विपमेंट के साथ लगा सकते हैं। और नंबर 2 है स्फीयर गैप रेजिस्टर। बेसिकली इसका भी सेम फंक्शन है जैसे हमारा रोड गैप का था। इसमें जो है हम रोड की जगह दो स्फीयर यूज़ करेंगे और इनके दरमियान भी इंसुलेटिंग मटेरियल जो होगा एयर होगा। और इसका एक एंड जो है हमारा अपनी लाइन के साथ कनेक्टेड होगा और दूसरा जो है वो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा। और अगर हम देखें, अगर हम किसी ट्रांसफार्मर की फेज़ वाइडनिंग के साथ अगर हम चोकिंग कॉइल लगा दें जैसा कि इधर दिया हुआ है इस फिगर में, तो उसके साथ अगर हम अपना एक स्फीयर लगा दें लाइन साइड पे और दूसरा ग्राउंड साइड पे, अगर इधर इम्पल्स वोल्टेज या ओवर करंट आएंगे तो ये क्या करेगा, एक रास्ता प्रोवाइड करेगा और इनको जो है ग्राउंड करने कर देगा और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। नंबर 3 पे है हॉर्न गैप अरेस्टर। हॉर्न गैप अरेस्टर भी जैसे हमने पिछली टाइप्स पढ़ी हैं, इनका फंक्शन सेम है जितने भी लाइटनिंग अरेस्टर हैं, और इनकी लेकिन टाइप्स डिफरेंट है। तो हॉर्न दो इस पे हॉर्न लगे हुए हैं जिसमें एक साइड जो है हमारी लाइन साइड पे कनेक्टेड है और दूसरी जो है ग्राउंड साइड पे कनेक्टेड है। इनकी डिफरेंट शेप्स आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब भी कोई इम्पल्स वोल्टेज और हायर करंट आएंगे तो ये क्या करेगा, उन्हें ग्राउंड कर देगा। और और ये जो होगा हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा और नॉर्मल वोल्टेज पे ये वर्क नहीं करेगा, एज अ सिंपल डिवाइस काम कर रहा होगा। लेकिन जब भी हाई वोल्टेज आएंगे तो ये वर्क करेगा और सिस्टम को इस हाई सर्ज से बचाएगा और हाई करंट से बचाएगा। और नंबर 4 पे आ जाता है हमारा मल्टी गैप अरेस्टर। तो इसके नाम से पता चल गया है कि इसके अंदर काफ़ी गैप्स हैं, जैसे ये ऊपर फिगर में दिखाया हुआ है। एक टर्मिनल टर्मिनल जो है लाइन साइड पे कनेक्टेड है और दूसरी साइड पे जो है हमारा टर्मिनल जो है या जो हमारा मटेरियल है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और साथ उधर करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा हुआ है।
तो बेसिकली ये जो होता है हमारा मल्टीपल गैप अरेस्टर है, उसके दरमियान में स्मॉल मेटल सिलेंडर होते हैं जिनके दरमियान इंसुलेशन हमने एयर दी होती है और इनको इनक्लोज किया होता है किसी भी पोर्सलेन बॉडी में। तो जब भी लाइन में कोई हायर वोल्टेज या हमारी कोई स्ट्राइक होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक, तो ये बेसिकली उनको पाथ प्रोवाइड करते हैं और जितने भी ओवर वोल्टेज ओवर करंट होंगे उनको ग्राउंड करके हमारे सिस्टम को सेव करेगा। उसके बाद आ जाता है नंबर 5, इम्पल्स प्रोटेक्टिव गैप। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक अरेस्टर आगे हम बात करेंगे एक टाइप है, उसी से मुंसलिक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो स्फीयर होते हैं S1 और S2 जैसा कि इधर दिखाए हुए हैं। ठीक है, इस शेप में दिखाए हुए हैं। एक साइड जो है S1 की वो हमने लाइन के साथ कनेक्टेड की और दूसरी जो है इलेक्ट्रोलाइट अरेस्टर के साथ S2 को कनेक्ट किया हुआ है। और जो इधर कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो है इनकी ज़्यादा हाई वैल्यू कैपेसिटेंस है और रजिस्टर जो है वो भी अपनी इम्पीडेंस रखता है। ठीक है, अगर तो C1 कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 की वैल्यू अगर सेम है तो ये जो रेड कलर की नीडल आपको नज़र आ रही है तो हमारा जो वोल्टेज है इधर ठहरे रहेंगे, लेकिन जैसे ही ओवर वोल्टेज आएंगे तो ये जो है हमारा कैपेसिटेंस जो है इनकी C1 और C2 जो है इनकी इम्पीडेंस डिक्रीज़ हो जाएगी और हमारा जो है रजिस्टर काम करना शुरू कर देगा और जो वोल्टेज इधर S1 और S2 के दरमियान में होंगे वो ब्रेक होके हमारे सिस्टम को ग्राउंड कर देंगे। तो ये थी इम्पल्स प्रोटेक्टिव गैप। उसके बाद आ जाता है जी इलेक्ट्रोलाइट अरेस्टर, जिसके बारे में मैंने बात किया था कि ये जो हमारे इम्पल्स प्रोटेक्टिव गैप के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट अरेस्टर है इसमें क्या होगा, थिन फिल्म होगी अल्मीनियम परऑक्साइड की जो जिसकी प्लेट्स बनी होंगी। ठीक है, अल्मीनियम प्लेट्स होंगी, उनके ऊपर जो थिन फिल्म हमने की होगी अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड की और उसे क्या किया होगा हमने अपने इलेक्ट्रोलाइट के साथ अटैच किया होगा। जैसे ये हमारी जो है ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है जी, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो नज़र आपको आ रहे होंगे। ठीक है, तो तो ये क्या होगा, अगर तो हमारा नॉर्मल वोल्टेज होंगे तो क्या होगा कि ये जो है फिल्म जो है रेजिस्टेंस पैदा कर रही होंगी जितनी भी प्लेट्स लगी हैं इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान में। तो जैसे ही वोल्टेज हाई होंगे तो ये जो है उनको रेजिस्टेंस लो प्रोवाइड करेंगे और वो ग्राउंड हो जाएंगे और हमारे सिस्टम को सेव कर देंगे। उसके बाद आ जाता है एक्सपल्शन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। तो इसमें क्या होगा कि फाइबर की जो है एक ट्यूब सी होंगी, उनके दरमियान में क्या होगा, गैप होगा। जब भी स्पार्क बढ़ेगा एक साइड उसकी क्या होगी, हमारी लाइन के साथ कनेक्टेड होगी और दूसरी साइड नीचे वेंट जो है ग्राउंड के साथ होगा। तो ये क्या है, जब भी लाइन पे हाई वोल्टेज आएंगे तो ये हमारा जो फाइबर मटेरियल है ये क्या करेगा, ये बर्न होगा और गैस की सूरत में वोलेटाइल होके इधर से वेंट से पास करेगा नीचे से। तो क्या होगा, हमारा सिस्टम ऑपरेट कर जाएगा जैसे कि सर्किट ब्रेकर का करता है और हमारे सिस्टम को सेव कर लेगा इधर से डिस्चार्ज करके। उसके बाद आ जाता है जी नंबर 8, वॉल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। तो इसमें क्या है, हमारे पास स्पार्क गैप होते हैं, ये आपने देखे हैं, ये स्पार्क गैप दिए गए हैं, उनके साथ सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसे जो नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक रखती है। तो इनमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड हैं, तो एक ऊपर है और एक मतलब नीचे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। जब इनमें से ओवर वोल्टेज या ओवर करंट पास होंगे तो ये उनको यानी कि लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके ग्राउंड करके हमारे सिस्टम को सेव कर देगा। उसके बाद आ जाती है थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर। ये कॉमनली यूज़ होती है और इसके प्रोटेक्शन के लिए और ये हाई वोल्टेज के लिए हमारे यानी कि सिस्टम के साथ अटैच हुई होती हैं। तो ये बहुत अहम इसकी टाइप है लाइटनिंग अरेस्टर की। तो इसमें भी क्या है, ये हमारा एक टर्मिनल लाइन के साथ कनेक्टेड है और दूसरी उसकी बेस प्लेट है वो जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। जब हमारे ओवर वोल्टेज या लाइटनिंग स्ट्राइक होगी तो ये हमारे ब्रेक डाउन करके हमारे सिस्टम को ग्राउंड कर देगी और हमारा जितना भी इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है उसे सेव कर देगी। अब आ जाती है नंबर 10 पे ऑटो वाल्व अरेस्टर। इसके क्या है, इसमें जो है फ्लैट डिस्क होती हैं पोरस मटेरियल की और ये जो है अपने एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे लगाई गई होती हैं और इनको
दरमियान में सेपरेट किया होता है मीका रिंग के साथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो पॉइंट है वो हमने लाइन के साथ कनेक्ट किया और नीचे वाला जो है ग्राउंड के साथ। जब भी ओवर वोल्टेज आएंगे तो ये जो है अंदर से लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेंगे और हमारा जो ओवर करंट है उसे ग्राउंड कर देंगे और सिस्टम को सेव करेंगे। उसके बाद सेकंड लॉ जो है ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर जो है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था इसमें क्या है हमारे पास जो एक ट्यूब्स होंगी, यानी कि थोड़े डायामीटर की दो लीड्स होंगी, अपर और जो लोअर जो होगी हमारे पास लीड्स होंगी। तो जो अपर लीड है ट्यूब की, अपर लीड है वो हमारी लाइन के साथ कनेक्टेड है और जो लोअर लीड है वो जो है हमारे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। बेसिकली ये जो ट्यूब है वो क्या है, ऐसी पैलेट्स होती हैं जो लेड पर ऑक्साइड की होती हैं और इनके ऊपर लिथरेज की उन्होंने कोटिंग की होती है। तो जब ये कनेक्टेड हो जाती हैं एक लाइन के साथ एक ग्राउंड के साथ, और जब भी ओवर वोल्टेज या स्पार्क वो पैदा होगा तो ये जो है पाथ प्रोवाइड करेंगे ग्राउंड की तरफ और सिस्टम को सेव करेंगे। उसके बाद लास्ट वन जो है मेटल ऑक्साइड एल जो है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसे गैपलेस रेस्टर भी कहते हैं और इसे मेटल ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड डाइवर्टर भी कहते हैं। ठीक है जी, तो इस ये जो है जिंक ऑक्साइड बेसिकली सेमीकंडक्टर होता है और एंटी मटेरियल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे जो ये हमारा जैसे ये अरेस्टर है, इसके दरमियान में जिंक ऑक्साइड जो सीरीज़ में लगी हुई है और आपस में क्या करती हैं, इनके आपस में सीरीज़ में लग के ऊपर जो है ये हमारी लाइन के साथ कनेक्टेड है और इनके दरमियान जो गैप है वो SF6 गैस या नाइट्रोजन गैस के साथ हमने फिल किया होता है। लेकिन जो इनका पोटेंशियल बैरियर जब ब्रेक होता है, यानी कि जब ओवर वोल्टेज आते हैं तो ZNO का जो पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होता है तो वो हमारे सिस्टम को जितना भी ओवर करंट है होते हुए हमारी इधर से होते हुए मेन लाइन टर्मिनल से ग्राउंड टर्मिनल में होके ग्राउंड कर देगा और हमारे सिस्टम को सेव कर देगा। होप आपको ये जो 12 टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर है आपको समझ आए होंगे। मैंने बहुत जल्दी ये बताए हैं ताकि हम वीडियो लंबी ना हो और आप इजीली इस वीडियो को आप समझ सकें। होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें।